जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जगत गुरु श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंद ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते नरसिंहाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् श्री परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिनी नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम Srila Prabhupada ki Nitai Gaur Prem Anande. All glories to Simul devotees. All glories to Simul devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Divine Krishna Prabhupada ki. All glories to Srimad Bhagavatam ki. Jai. So we are reading Srimad Bhagavatam, canto number 1st and chapter number 12 and the verse number 18 and the divine birth of Samrat Parikshita, King Parikshita.
क्या है 16, 16, 14, 15, 16। देवेना प्रतिघातेना शुक्ले संस्थामुपेयुषि। हो गया पहले। हाँ, अगला है 18 है आज तो सीधे, है नहीं। श्रीराजो उवाच अप्येष वंश्यान् राजन् अप्येष वंशान् राजन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य सा साधुवादेन सत्तमः। श्रीराजो उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षिरान् अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य सा साधुवादेन सत्तमा। श्रीराजो उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य सा साधुवादेन सत्तमः। श्रीराजो उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य सा साधुवादेन सत्तमः। Yes, you can recite singly. Singly, single कर। श्रीराजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य साधुवादेन सत्तमः। Anyone else? श्रीराजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य साधुवादेन सत्तमः। गौरहरि। श्रीराजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य साधुवादेन सत्तमः। और कोई? श्रीराजोवाच वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य साधुवादेन सत्तमः। श्रीराजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य साधुवादेन सत्तमः। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। श्रीराजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य साधुवादेन सत्तमः। गौर हरि। और कोई भक्त ऑनलाइन में? यस। गौरंगा। हरे कृष्ण प्रभु। श्रीराजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोक महात्मनः अनुवर्तिता स्वादिश्य साधुवादेन सत्तमः। हरि बोल। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
श्रीराजो वाचा अप्येषवंश्यान् राजऋषीन् पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता स्वेच्छसा साधुवादेन सत्तमः। हरे कृष्णा। और कोई भक्त? ओके, नो वन एल्स। यस, ऑफलाइन कोई? ओके, तो इसका ट्रांसलेशन बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद वी आर रीडिंग translation of the divine scripture Srimad Bhagavatam, and the translation is: the good king, that is Yudhishthira, inquired, "O great souls, will he become as saintly a king, as pious in his very name, and as famous and glorified in his achievements as others who appeared in his great royal family?" So we are talking about Parikshit Maharaj, who has taken the birth before 2 days. कल परसों लिया ना birth. परसों परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था। यहाँ खीर पूड़ी बनी थी, कचौड़ियां भी बनी थी ना, बासी भी रही 2-3 दिन तक। तो हमने, अभी भी है, जिसको खानी हो खा सकता है, लेकिन पेट खराब हो जाए तो हमारी कोई उसमें गारंटी नहीं है, ये कह रहा है। चलो, तो परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे ब्राह्मणों को दान दिया, साथ ही साथ सारे ब्राह्मण बहुत खुश हो गए थे ना, खुश। और उन्होंने एक भविष्यवाणी भी कर दी, प्रेडिक्शन कर दिया। क्या प्रेडिक्शन किया? कि भाई जो ये आपका बच्चा है ना, ये समाज के कल्याण के लिए पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है, ये भगवान का महान भक्त बनेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, इसको सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी भगवान ने बचाया, विष्णु ने बचाया। और कैसे बचाया? जब ये ब्रह्मास्त्र के अस्त्र से खत्म होने ही वाला था, तो भगवान ने इसको बचाया। इसीलिए उनका पुत्र निश्चय ही इस गुरु परंपरा में है और बहुत ही महान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बालक महाभागवत बनेगा। क्या बनेगा? महाभागवत। क्या मतलब होता है? 3 तरह के भक्त बताए, कनिष्ठ, मध्यमा और उत्तमा। कनिष्ठ का दूसरा नाम क्या है? भौतिक भक्त, जो भौतिकता से भक्ति करते हैं, बस भगवान को मानते हैं, भक्तों को नहीं मानते। मध्यम तो मध्यम है। और उसके बाद उत्तम कोटि के भक्त। उत्तम कोटि के भक्त को क्या बोलते हैं? महाभागवत। जैसे महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कैसे? महाभागवत। भागवत तो बहुत सारे हैं। भागवत मीन्स ऐसे भक्त जो भगवान की कथा सुनाते, जो भगवान की भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, सब भागवत है। लेकिन जो उनमें से भी उत्तम कोटि का वैष्णव है, उसको क्या बोलेंगे? महाभागवत। तो इसी प्रकार से महाप्रसाद, क्या? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो उपजायते। भगवान का प्रसाद खाते हैं ना, तो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। फिर वो प्रसाद जब कोई वैष्णव खा लेता है, तो उस वैष्णव के जो उचिष्ट है जूठन, उसको आप क्या बोल देते हैं? महाप्रसाद। प्रसाद तो नॉर्मल है, खाली भगवान खा रहे, लेकिन इसको उनमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद होता है। महाप्रसाद कैसे? बिकॉज वी आर ऑफरिंग टू गुरु, वी आर ऑफरिंग टू श्रील प्रभुपाद। देखो परंपरा है, फिर परंपरा किसको देगी? भगवान को देगी। तो भगवान जब खाते हैं ना, उसके बाद किसको देते हैं? ये तो वैष्णवों को देते हैं, फिर ये वैष्णव भी खाते हैं। अब वो खाली प्रसाद नहीं रह गया, महाप्रसाद हो गया। क्यों? भगवान के साथ साथ उसे शुद्ध भक्तों ने भी खा लिया है, महाभागवतों ने खा लिया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम कैसा है? ग्रंथ है, ग्रंथ है। लेकिन ये ग्रंथ कैसा हो जाता है? महान ग्रंथ। कब? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पहले से ही महान है, लेकिन अब किसने कर दिया इस पे चोंच? किसने मार दी? सुखदेव गोस्वामी ने। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी क्या है? महाभागवत। अब ये क्या हो गया? भागवत महापुराण। पहले क्या था? भागवत पुराण। लेकिन अब किसने बोल दिया इसको? सुखदेव गोस्वामी। वो क्या है? महाभागवत। जो भी काम महाभागवत करते हैं ना, वो काम क्या हो जाता है? महा लग जाता है उसके सामने। भागवत प्रसाद खाएं तो वो महाप्रसाद हो गया। भागवत किसी पुराण के बारे में जिक्र करें तो वो महापुराण हो गया, है कि नहीं? इसीलिए जिस मंत्र को भक्त लोग करते हैं, वो मंत्र क्या बन जाता है? इसलिए हरे कृष्णा मंत्र है या महामंत्र? महामंत्र है, क्योंकि भक्तों द्वारा किया गया, है कि नहीं? इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौर हरि प्रेमानंदे। यस। तो
हो गया, इनका जन्म भी हो गया। और कल इनमें कहा कि आप क्या हो, बहुत भाग्यशाली कि ऐसा बेटा आपके घर में जन्म लिया। और ये क्या है, विष्णु रात है। विष्णु रात मतलब विष्णु जी की रात। विष्णु रात मतलब विष्णु की रात नहीं, विष्णु मतलब विष्णु द्वारा, रात मतलब बचाया गया। जिसको विष्णु ने बचाया है उसको क्या बोलते हैं? तो परीक्षित महाराज का एक और नाम पड़ गया आज से, विष्णु रात नाम पड़ गया। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये समस्त गुणों से संपन्न हो। क्यों है? क्या हुआ? ठीक है, तो इसी प्रकार से एक विष्णु रात और आ रहे हैं अभी हमारे सामने। इनका भी स्वागत है, विष्णु रात जी का। इनको भी भगवान ने बचाया। तो आइए, स्वागत है। अगला कि उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा उतनी ही उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? नाउ हु इज क्वेश्चनिंग? युधिष्ठिर महाराज। राजो मतलब राजा। कौन है राजा? युधिष्ठिर महाराज राजा है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, ये सब तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन थोड़ा मुझे बताओ कि क्या ये बालक जैसे इस, क्योंकि कौन सा वंश है इनका? पुरुवंश। पुरुवंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े विख्यात महिमा मंडित राजा हुए हैं। तो कह रहे हैं ये अपने पूर्वजों की तरह है, क्या ये भी राजऋषि होगा? और केवल केवल महिमा मंडित नहीं हुए, वो सारे राज ऋषि रहे। राजऋषि समझते हो? जो भक्त भी हैं, साथ राजा हैं लेकिन कैसे हैं? ऋषि हैं। नौकरी करते हैं, आईआईटी में निकले हुए, लेकिन साथ में क्या है? ऋषि। नीट की तैयारी कर रहे हैं पर साथ में क्या है? ऋषि है। समझ रहे हो? तो यानी कि जो अपने काम को बहुत अच्छे से करता है और साथ ही साथ ऋषि भी है, उसको बोलते हैं। तो राजा का काम क्या है? राजपाट संभालना है, और साथ ही साथ वो ऋषि भी है, तो उसका नाम क्या हो गया? राज ऋषि। तो ये पूर्ववंश में सारे राज ऋषि थे। समझ रहे हो? राजकाज भी चलाते थे और भक्ति भी करते थे। तो क्या ये भी राज ऋषि होगा? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। और पवित्र नाम वाला, यानी कि ये क्या भगवान का नाम जप करेगा? पूछ रहे हैं। और उतना ही नहीं, क्या ये उनकी तरह फेमस भी हो जाएगा? विख्यात होगा क्या ये? तो साथ ही साथ कह रहे हैं, और क्या उतनी उपलब्धियां इसको भी मिलेंगी जितनी पहले वालों को मिली थी? तो ये तो फिर ब्राह्मण बताएंगे कल कि ये कैसे कैसे होगा, वो हम कल देखेंगे। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत प्रभात की। राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि, पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों के कारण महिमा मंडित थे, और साथ ही साथ वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। जैसे हम कह रहे हैं राजा हैं लेकिन साथ ही साथ क्या है? संत। वैसे देखा जाए तो संत और राजा का कोई मेल है नहीं। संत वो है जिसको दीन दुनिया राजकाज से कोई मतलब है, और राजा कौन है? जिसे इन सब से ही मतलब है, वो राजा है। समझ रहे? तो इन दोनों का मेल था, राजा भी और संत भी है। देखने में बड़ा बेकार लग रहा है, ये पैंट शर्ट वाले संत है एक तरह से। समझ रहे? यूथ प्रीचर है। क्या है? यूथ प्रीचर इस्कॉन के। तो बीच में रहते हैं ये लोग, अभी जॉब भी करते हैं ये स्कूल में पढ़ाई कोचिंग भी करते हैं, साथ ही साथ ये भी करते हैं। तो ये सब लोग ऐसे महान साधु, फलस्वरूप राज्य के सभी सदस्य क्या थे? सुखी थे, पुण्यात्मा थे, सदाचारी थे, संपन्न थे और आध्यात्मिकता से भरे हुए थे। है कि नहीं? क्योंकि राजा ही जब आध्यात्मिक होगा, प्रजा भी कैसे होगी? आध्यात्मिक होगी। है कि नहीं? इसी प्रकार से ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। और ऐसे राजा बने कैसे? क्योंकि ये किसी न किसी की शरण में थे, किसी न किसी के प्रशिक्षण में थे, किसी न किसी के शेल्टर में थे, तब जाके ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अगर कोई मनमानी बात करता है तो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। ये राजा राजर्षि बने कैसे? क्योंकि ये किसी न किसी ऋषि के अंडर में थे। सारी बातें, सारे अपने डिसीजंस सब उनसे डिस्कस करने के बाद ये सब लोग डिसीजन लेते थे। लेकिन आजकल के राजा ऋषियों के पास जाते ही नहीं। ऋषि बेकार है, राजा भी क्यों जाए? पता ही नहीं चलता कौन ऋषि अच्छा कौन ऋषि बेकार। सब ढोंगी और पाखंडी भरे हुए। समझ रहे? तो कुछ एक आध होंगे तो समाज में ऐसी धारणा फैल जाती, बाबा तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन पहले क्या था? सारे ऋषि सच में ऋषि होते थे। तो इसीलिए इनके शेल्टर लेते थे। शेल्टर लेने के बाद फिर राजकाज को बहुत अच्छी तरह से हम चला सकते थे, राजर्षि बन जाते थे। तो फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण था। साधु पुरुष रहते थे राज्य में, ऐसे घूम रहे होते थे, जैसे वृंदावन में घूम रहे होते ना, आपको वहां ढूंढना नहीं पड़ता कि साधु का है। हर गली में, हर नुक्कड़ में साधु ही साधु। तो उस समय वृंदावन की तरह ही हर जगह साधु थे राज्य में। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में साधु ही साधु थे। साधु का क्या मतलब है?
साधु का मतलब ये नहीं है कि वो है पुण्यात्मा होना चाहिए, बाहर से कुछ भी पहना हो, कुछ भी ऐसे नहीं कि आजकल के बेकार से कपड़े पहने हो, वो भी नहीं, मतलब नॉर्मल वस्त्र पहने हो, गृहस्थों जैसे कपड़े पहने हो, कोई भी साधु हो सकता है, समझ रहे। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर स्वयं पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके पश्चात जो भी राजा हो वो उनके महान पूर्वजों के समान हो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी क्या थे, खुद ही एक आदर्श थे। इसलिए वो क्या चाहते थे कि हमारे जो आदर्शवादी परंपरा है वो छिन्न भिन्न ना हो, आगे भी चलती रहे। तो इसलिए जो परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में है वो भी कैसे होना चाहिए, इसी प्रकार से आदर्शवादी होना चाहिए, ऐसी युधिष्ठिर महाराज की अभिलाषा थी। वे विद्वान ब्राह्मणों से ये जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार शिशु महाभागवत होगा, जान के खुश हो गए। और वे व्यक्तिगत रूप से ये जानने के भी इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या भगवान का भक्त होगा, ये तो क्लियर होगा, लेकिन महान पूर्वजों का अनुगमन करेगा या नहीं करेगा, समझ रहे हैं। इस प्रकार से यही राजतंत्र की शैली है। शासक चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा होना चाहिए, उदार होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए और दुष्टों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। जब दुष्ट लोग राज में आए ना तो उनको तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए, जो थोड़ा भी ना सोचे तुरंत दंड दे दे, ऐसा राजा होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने हेतु समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए, और राजा जब चले जाए तो उसे अपने पुत्र के रूप में एक दूसरे उत्तराधिकारी को रखना चाहिए। इसलिए राजा लोग क्या करते थे, शादी करते थे। साधु हैं लेकिन कैसे हैं, गृहस्थ साधु हैं, क्योंकि अगला उत्तराधिकारी चाहिए ना उस समय। तो बहुत अच्छी बात भी थी, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के राजा बना दो, क्योंकि बच्चा जब बचपन से राज परिवार में पढ़ेगा तो राज परिवार के लक्षण उसके अंदर आ जाएंगे, इसीलिए वो जवान होकर के राजा बनने के योग्य होगा, समझ रहे। तो ऐसा नहीं है कि मोनोपोली थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आजकल लोग बहुत उल्टी उल्टी बातें करते हैं। अरे सिंपल सी बात है, जिसने बचपन से सीखा होगा बहुत अच्छे से चलाएगा, और जो बाद में अचानक आएगा उसे पता ही नहीं। जिसके बाप दादा सब काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब मुझे मिले थे कुछ समय पहले, वो कह रहे हैं कि अरे हमारे घर में तो बच्चा बच्चा भी दवाई दे देता है, छोटी मोटी समस्याएं तो बच्चा ही ठीक कर देता है। क्यों? बिकॉज ही इज फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली, दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड। आपका भी कुछ बिजनेस है क्या, आप कब मार रहे हो उसके साथ? कुछ बिजनेस है ऐसी फैमिली वाला कि बच्चा बच्चा भी दे देता है दवाई? चलो ठीक है। तो इसी प्रकार आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम और पतित हो चुके हैं, और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जा रही है। सब लोग अधम और पतित है, राजऋषि है ही नहीं, संतों के पास जाते ही नहीं, आध्यात्मिक नॉलेज है ही नहीं, तो फिर ये सब लोग कैसे हैं, पतित है, अबोध है। कैसे? अबोध और पतित है। जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनभिज्ञ होता है, क्योंकि प्रशासन कैसे चलाना है ये भी कहाँ लिखा हुआ है, शास्त्रों में, और शास्त्र पढ़ते ही नहीं, कैसे पता चलेगा? इसलिए वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। इस प्रकार समस्त वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम, लोभ, क्रोध के रूप में प्रकट होता रहता है। ऐसे प्रशासक दिन प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। देखा, पॉलिटिक्स इधर लड़ रहा है उधर लड़ रहा है समझ रहे हो? क्यों? शास्त्रीय अंडरस्टैंडिंग है नहीं प्रशासन चलाने की। प्राय दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। किसी दल का पर्सनल दल है ना, उसका फायदा हो रहा है तो उसके लिए परिवर्तन कर देते हैं। और इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के बाद राज्य के संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं, मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक उनकी मर नहीं जाते ना तब तक वो चाहते हैं कि सरकारी चीजों को मैं क्या करूं, अपना अपना घर भरूं, बंगला बनाऊं, बड़ी गाड़ी ले आऊं, अपने बच्चे के लिए भी जमा करके जाऊं, ऐसा सब चाहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं हो सकता जब तक उसे ठोकर मारकर कोई बाहर नहीं कर देता। ठोकर, समझ रहे हो? आजकल के नेता कैसे हैं, जब तक कोई ठोकर मार के लात मार के बाहर नहीं करेगा ना तब तक जाना ही चाहता है। कई बार 60 की एज हो जाती है रिटायरमेंट की, तो स्कूल में टीचर्स हैं, सब लोग चाहते हैं कि सर 5 साल और मैं आ जाऊं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में भी रिटायरमेंट के बाद घुसे हुए हैं, जवान लोगों को मौका ही नहीं देते काम करने का। क्यों? जाना ही नहीं चाह रहे, इतनी अटैचमेंट है, इतना घर भरना है, बेटे के लिए भी भर के जाना है, समझ रहे हो? इसलिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं फिर? दो तरह से ठोकर मिलती है, या तो ये संसार ठोकर मार देता है, या फिर इतनी शरीर जान में जान नहीं रहती शरीर में कि शरीर ही ठोकर मार देता है। इसीलिए देखो एक न एक दिन तो हमें ठोकर लगनी है। इसीलिए क्यों ना समय रहते हुए हम, एक समय, हर चीज का समय होता है, नौकरी पेशा करें और धीरे धीरे किसकी तरफ मुड़े, भगवान की तरफ मुड़े। अब कोई जवान बच्चा है
उसको थोड़ी बोल सकते हैं अभी कि भाई ठोकर लग जाएगी तो आज ही ठोकर बंद कर दे, तो आज ही नीट की तैयारी छोड़ दे, जेई की तैयारी करना छोड़ दे, तो अब ठोकर तो लगनी है। हाँ, अगर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी सामर्थ्य है तो कर सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार को वो करे तो अच्छा लगता है फिर कि हाँ भाई अभी जीवन है। लेकिन 60 साल उम्र हो गई फिर भी लगे हुए, फिर भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ रहे। बचपन में क्या सोचा था, जब बड़े होंगे तब करेंगे, बड़े होके सोचा जॉब लग गई, अब तो जॉब और परिवार में बिजी हो गए, रिटायरमेंट होंगे तब करेंगे, रिटायरमेंट हो गए तो क्या सोचा, बीमारियां इतनी हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं और मेडिसिन लेनी है, ये मेरी एक्सरसाइज है, ये वो है, टाइम ही नहीं मिलता गुरुजी। फिर जिस दिन 2 लोग आगे रहते हैं 2 लोग पीछे रहते हैं, कितने लोग होते हैं, हाँ, फिर और लोग सुनाते हैं क्या, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है। और एक मैं गया था 4-5 महीने पहले, तो मुझे भी बोल रहा बोलो बोलो, मैंने कहा मैं रोज बोलता हूँ तुम बोलो इस समय। अब तो शरीर से आत्मा तो चले गई, आप किसको सुना रहे हो, आप राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। गत्य मतलब है कि यही हमारा गंतव्य है वास्तव में, लेकिन जब वही गंतव्य है वो और लोग नहीं समझ रहे और उसको सुना रहे हैं, इतने मूर्ख हैं, ये नहीं पता कि हमारी भी यही गति होनी है, चलो हम तो कम से कम राम नाम ले ले। कह रहे नहीं नहीं इनको सुनाओ, अरे वो तो सुनेगा ही नहीं, तू अपने को सुना पहले। और फिर जैसे ही सोचो इतने लोग वो है ना, कोई जवान व्यक्ति चले जाए या कोई भी, उसका दाह संस्कार हो रहा है, अभी मरा और रियलाइज हो गया कि भाई देखो सबको एक दिन जाना है, अरे वहां लोग पीछे बैठ के ऑफिस की मीटिंग कर रहे होते, अच्छा कितने रुपए आए थे, अच्छा अच्छा, मतलब इतना दिमाग खराब हो गया लोगों का, लोग सोच रहे हैं ये तो चले गया पर मैं नहीं जाऊंगा कभी, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी घरवाली नहीं जाएगी, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे हमेशा। और कोई बोले ना कि नहीं जीवन का सत्य ये है, सबको जाना ही है, ये नेगेटिव बातें मत करो, मत क्या करो ये नेगेटिव बात। एक बार महाराज कह रहे हैं, he was giving lecture in America and one was having very the famous doctor, बहुत बड़ा डॉक्टर था। तो ये जो बड़ा डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर की वाइफ है, वो भी एजुकेटेड होगी, जनरल सी बात है। तो महाराज जाते हैं, महाराज कहते हैं देखो सबने एक दिन छोड़ के चले जाना है, घर बंगला कार। तो वो जो माता है डॉक्टर की वाइफ, वो उठ के चलेगी, डॉक्टर की थी कर्नल की वाइफ, उठ के चलेगी, चले गई तो बोलती है कि भाई क्यों गई महाराज, बोलती है तो वो बोलते हैं कि महाराज ये कहती है कि नहीं मुझे नहीं सुनना है, ये तो सच्ची बात नहीं है, जाना होगा पता नहीं पर मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। सोचो सच्चाई को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये सच्चाई है। सच्चाई को स्वीकार कर लिया ना तो दुनिया की सारी मुश्किलें आसान होगी, समझ रहे हो। तो आगे कह रहे हैं कि भूत वर्तमान और भविष्य, आगे कह रहे कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं हो सकता जब तक उसे ठोकर मार के बाहर नहीं कर देते। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं, जिसका खुद ही कल्याण नहीं हो रहा है वो जनता का कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसी का परिणाम है। अब इससे क्या होगा, देखो आपकी क्वालिटी है नहीं, यू आर नॉट क्वालिफाइड एंड यू बिकम टीचर, आपको टीचर बना दिया, आपको एबीसीडी आती नहीं पढ़नी, क्या होगा, सारे बच्चों का भविष्य खराब। बच्चे स्कूल में क्या सीखेंगे, पढ़ाई सीखेंगे या कुछ और सीखेंगे, कुछ और सीखेंगे। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब शासक ही भ्रष्टाचार है, शासक ही अनक्वालिफाइड है, तो क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, चालाकियां बढ़ेंगी, साथ ही साथ पाखंड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, पाखंड बढ़ेगा। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने से पहले ये भागवतम सीखना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं किसी कोई भी अगर कोई डेजिग्नेशन संभालता है ना, उसको पहले क्या सीखना चाहिए, भागवतम। और इस भागवतम से क्या सीखना चाहिए कि आदर्श राजा कैसा होता है, आदर्श लीडर कैसा होता है, आदर्श प्रशासक कैसा होता है। वी शुड लर्न फ्रॉम द श्रीमद् भागवत। लेकिन आजकल समय नहीं है, एक्चुअली राजा है ना, वो क्यों पढ़ेगा, वो क्यों करेगा हरे कृष्ण, क्योंकि उसने तो मरना ही नहीं है, वो तो अमृत पी के आया है, सालों साल जिएगा, ब्रह्मा जी भी चले जाएंगे, 3 बार प्रलय हो जाएगा पर उसका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। वो तो वो मछली है जो प्रलय के बाद वेदों को अपने कंधे में लेकर चले जाती है, वो मछली है नहीं, या फिर वो साक्षात भगवान है, परमेश्वर है, जो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, राजा है ना वो क्यों पढ़ेगा, वो क्यों भगवान का नाम लेगा, क्योंकि उसको तो बीमारियां आएंगी नहीं कभी, है ना? तो इस प्रकार से हम सबको सोचना चाहिए। मेरे पीछे बोलेंगे आप, आए हैं तो जाएंगे,
राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक बंधे जात जंजीर। भैया तुम राजा हो चाहे रंग हो, आपको जाना ही पड़ेगा, सच्चाई है। और फिर क्या होगा? अंतर है दोनों के जाने में। एक जाएगा कैसे? एक जंजीर में बंद हाँ जंजीर में, एक भक्ति में जाएगा। भक्ति में बांधेगा नहीं, वो तो खुला होके जाएगा। एक सिंहासन सर चले। आपने नामदेव का नाम सुना है? स्टॉप। किसका नाम सुना है? नामदेव जी, संत नामदेव जी। संत तुकाराम महाराष्ट्र के संत है। संत तुकाराम को साक्षात पुष्पक विमान आया था और विमान में बैठ के फर्स्ट क्लास सिंहासन में बैठ के चले। तो भक्त लोग जो यहाँ से जाते हैं ना, वो कैसे जाते हैं वैकुंठ तक? भगवान का विमान आता है, विष्णु दूत विमान लेकर के आते हैं। और उस विमान, ये शास्त्रों में वर्णन है, उसका तरीका है विमान में बैठ के चले जाता है, सिंहासन पर बैठ के। समझ रहे हो? सबके लोक की सैर कराते हैं। जो दूत है वो दिखाते हैं, देखो ये ब्रह्मा जी का लोक है, देखो ये स्वर्ग है, देखो ये राम जी का है, देखो ये देवी लोक है, ये देखो शिव जी का है। और ऐसे ऐसे करके कहाँ जाते हैं? वैकुंठ जाते हैं। ये तरीका है जाने। और जो दूसरे लोग हैं, भक्ति नहीं करते हैं, पाप करते हैं, वो कैसे जाते हैं? हाँ, वहां भी दूत आते हैं, लेकिन विष्णु के नहीं, किसके? यमराज के दूत आते हैं। और कैसे? जंजीरों में सबसे पहले वो बांधते हैं, और बांध करके फिर खड़ 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 कर आवाज होती रहती। और कब तक ले जाते हैं? जब तक उसका दम न निकल जाए। लेकिन समस्या है, दम निकलता ही नहीं, क्योंकि उनको ये एक यातना दे दी जाती है। कौन सा शरीर? यातना भोगने के लिए। और वो शरीर ऐसा है कि मरेगा ही नहीं, और यातना आपको भोगते रहोगे, भोगते। आप कई बार बोलते हैं ना आदमी, काश अरे यार इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। कई बार मरने से भी ज्यादा कष्ट हमें मिलते हैं जीवन, इसीलिए मरना कई बार आसान हो जाता है। लेकिन उनको ऐसी देह मिलती कि वो जो है, गरुड़ पुराण में सारा वर्णन है कि क्या पाप करने से आपको क्या सजा मिलेगी। तो हमारी मर्जी है, हम जंजीर में जाए या शासन पे चढ़ के जाए, हमारी इच्छा है। समझ रहे? तो हम सबको कैसे जाना चाहिए बताओ? कैसे? हाँ, पुष्पक विमान में सिंहासन पे जाना है। एक कह रहा विमान मिले ना मिले, पर जंजीर में नहीं बंधना मुझे। देखो बंधना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तमीज से कर लो, नहीं तो जबरदस्ती कर लिया जाएगा। ये घर तेरे से, ये मकान है किराए का, खाली करवा दी जाएगी। ये कोठड़ी खाली करवा दी जाएगी। नहीं तो आज नहीं तो कल जबरदस्ती तेरे से छीन ली जाएगी। सच में छीन ली जाएगी, सब कुछ छीन लिया जाएगा। एक बात पक्की है जो आपसे छीन नहीं लिया जाएगा, बोलो क्या? भगवान और उनकी भक्ति, उनके भक्त। इसलिए मत सोचना कि नहीं ये प्रतीक प्रभु भी तो टेम्परेरी है, नहीं मैं इनके साथ माला नहीं करूंगा, अकेले सीखूंगा मैं माला करना। अकेले करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो नहीं है ना। नहीं, भक्तों का साथ हमेशा रहेगा। इसीलिए अपने जीवन में संपत्ति क्या ऐड करो? भक्ति और भक्तों का संग। भक्तों को अपने जीवन में ऐड करो, वो रोज रहने वाले, अभक्त धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है, बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आज से चतुर्मास शुरू हो रहा है। चतुर्मास यानी कि कुछ भी खा लो, आलू खत्म हो गया तो नहीं आज। हरी हरी चीजें नहीं खा, लौकी खा लो, तोरी खा लो, हरी पत्तेदार सब्जी। पत्ते नहीं खाने, बाकी सब सब्जियां खा सकते। पालक और मूली के पत्ते, पत्ते नहीं खाने जो जमीन पे उगते हैं। ऊपर के पत्ते खा सकते हो। कौन से ऊपर के? जैसे नीम तो पेड़ होता है ना बड़ा, नीम के पत्ते। कटहल के पत्ते मत खाने लग जाना। ठीक है, तो आप खा सकते हो पत्ते। ठीक है, कारण क्या है पत्ते नहीं खाने का? क्योंकि आजकल बरसात है, इन्फेक्शियस हो जाता है, तो कंटेमिनेशन होता है, आपके पेट खराब हो सकता है साग खा खा के। पत्ते है ना, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े उन पत्तों पे। बरसात है ना, बरसात में कहीं भी कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो पत्ते कहाँ लगते हैं? ऊपर पेड़ पे लगते हैं, ये वाले खाने वाले जमीन पे लगती है ना सब्जियां, चाहे बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, सारी गोभियां कहाँ लगती है? जमीन पे। पालक भी कहाँ पे? जमीन पे। ठीक है, हाँ फूल इसलिए खा सकते हैं क्योंकि फिर भी उसको धो धा के, सॉलिड है ना। पत्ते के तो अंदर ही इन्फेक्शन हो गया। कई पत्ता आपने देखा वो पेल सा हो जाता है, पीला पीला सा, पता ही नहीं चलता कीड़ा है अंदर या नहीं। लेकिन गोभी के अंदर कीड़ा दिख जाता है, इसलिए गोभी खा सकते
पत्ता गोभी नहीं खानी है और पालक नहीं खाना है, राई नहीं खानी है, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। ठीक है, हाँ बस ये करना है इसमें। और साथ ही साथ क्या करना है, भगवान सो जाते हैं देवशयनी एकादशी के दिन। सोने का मतलब क्या है, भौतिक कामों के लिए सो गए, आध्यात्मिक कामों के लिए जग गए। इसलिए शादी वगैरह नहीं होती है, लेकिन भगवान के काम सब हो जाते हैं। जन्माष्टमी होगी, बलराम पूर्णिमा होगी और सब कुछ होगा, है नहीं, झूलन यात्रा होगी, साथ ही साथ कार्तिक होगा, रास यात्रा होगी, दही माखन लीलाएं होंगी, सब कुछ, राधाष्टमी है, सब कुछ। इतना डिवाइन टाइम है ना, इस डिवाइन टाइम में आपको कुछ ना कुछ अलग करना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करो। इस डिवाइन टाइम में हम अब 6 बजे से हट करके 5:30 कर देंगे क्लास का टाइम, है कि नहीं। सुबह जल्दी उठ जाएंगे, संडे को तो कम से कम एक दिन आप आ सकते हैं। 6 का केवल मनीष जोशी जी यहाँ थे सुबह 6 बजे, है कि नहीं। तो मनीष जोशी जी यहाँ पर थे, बाकी कोई नहीं था। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे हम 5 बजे आ जाएंगे सुबह कर, आ सकते हैं ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनको दिक्कत हो गई, गेट भी खुल गया था, वो 6 बजे नहीं आ पाए बेचारे। ठीक है, और कुछ भक्त भी कह रहे थे प्रभु जी 6 से पहले ही, अब तो मैं 5 बजे अजान करूंगा। प्रभु जी आप टाइम ना स्ट्रिक्ट कर दो एक बार। अब वही भक्त 6:30 के बाद आ रहे है नहीं। हाँ, कोई जैसे भी हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, 2 बजे सोए तो 2, अच्छा ठीक है, कोशिश करो इस चतुर्मास में सुबह उठ के भगवान का नाम जप करो। ठीक है भाई अर्जुन जी, समझ रहे हैं आप, सुबह सुबह नाम जप करो, भक्तों का खूब संग लो। चलिए, तो अभी हम एक स्तुति पढ़ेंगे। ये स्तुति बहुत इंपॉर्टेंट है कुंती महारानी की, और कुछ लोग गजल